हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो इस वीडियो में हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे जिस पर बेस्ड हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूटी। तो देखिए, हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जो उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है उसी पर बेस्ड हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो अगर हमारा कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो इसके अगर हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे किसी एक पॉइंट ए पर, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तभी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h and value of the function is equal to fa। तो हमारा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी उसकी राइट हैंड लिमिट के, बराबर होगी उसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट पर। ठीक है, अगर हमारा इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम ये कह देते हैं कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और अगर इन तीनों में से हमारा ये जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर वही आपस में बराबर नहीं है तो हम ये बोल देते हैं कि हमारा उस फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि हमारा लिमिट एग्जिस्ट होने की सबसे प्राइमरी कंडीशन ये होती है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला हो जाता है डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन पर बेस्ड हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी के केस में हमारे पास क्या होता है, पहली तो कंडीशन ये होती है कि अगर हम किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो उस फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तभी हम उसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। तो दैट मीन्स ये निकलता है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी नेसेसरी जो होती है कंडीशन वो ये होती है कि फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कॉन्टिन्यूअस है तब हम ये देखेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन में दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और हमें किसी एक पॉइंट सी पर डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सी कॉमा एफ सी हम मान लेते हैं, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी में भी हमारे पास जैसे कॉन्टिन्यूटी केस में होता है वैसे हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी में होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कि जब हम इस फंक्शन में c पर लेफ्ट की साइड से अप्रोच करते हैं तो दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। अब हमारा ये चीज हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की जगह पे हो जाएगा c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन x की जगह पे c माइनस h माइनस c। तो c से c आपका हो जाएगा कैंसिल, हमारा बच जाएगा केवल माइनस h। ठीक है, उसके बाद अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास
आर एच डी आ जाता है, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, मतलब अब सी की तरफ राइट से अप्रोच हो रहा है, सी प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c plus h minus एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस c, तो c से c हमारा अगेन हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा केवल प्लस h। तो अब हमारा कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a पर या c पर, तो हमारा उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिकली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर पॉइंट बता दिए कि किस पॉइंट पर हमारे पास जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है, क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन प्लस बी फॉर एक्स लेस देन वन, एक्स माइनस वन जब हमारी एक्स की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, एंड पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू जब हमारी एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो हमें कह रहा है फाइंड ए बी पी एंड क्यू इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये सारे हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे हमें ए बी पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहला कह रहा है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल एक्स का मतलब यहां पर होगा कि एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट्स पर हम निकालेंगे कि हमारा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमें देखते हैं कि कौन सी वैल्यू मिल जाती है। तो सबसे पहला हमारे पास है कि अगर एट एक्स इक्वल टू 1 की हम बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन। यह हमारे पास होना चाहिए अगर फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो। अब देखिए एफ वन की वैल्यू आपके पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, राइट हैंड लिमिट जो है ये भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि राइट में भी आपका ये आएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू। अब देखिए हमारे पास चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूटी की बात कर रहा है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है आपस में और एग्जिस्ट कर रही है हमारी लिमिट, तो हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 करते हैं डायरेक्ट, और एफ एक्स ये जो है एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस में इस फंक्शन को लिख लेते हैं ए एक्स एक्स माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास एफ वन की वैल्यू कितनी है 0 है। अब यहाँ पे जैसे हम 1 रखेंगे तो हमारा ये 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास b की पहली वैल्यू कितनी मिल गई 0। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है फॉर ऑल एक्स है, तो एट एक्स इक्वल टू 3 भी हम चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 3 हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब हमारे पास देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस और f3 दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स में हमारा ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन चूंकि हमारा इस फंक्शन इस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब इस पॉइंट पर हमारा इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसको डायरेक्ट राइट लिमिट को डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ एक्स की जगह पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू f3 की वैल्यू हमारे पास है 2। अब जैसे ही x की वैल्यू यहां रखेंगे 3, तो हमारे पास हो जाएगा 9p प्लस क्यू 9p प्लस 3q इज इक्वल टू 0। 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा p प्लस 3q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास p और q में पहला रिलेशन आ जाएगा, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं p प्लस ये 3p होगा आपका
3p प्लस क्यू होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब देखिए अगला हमें बोल रहा है, ये वाला तुम्हारा पार्ट हो गया पहला वाला, ठीक है। अब अगला हमें बोल रहा है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए हमें ये कह रहा है कि हमें वैल्यूज निकालनी है जिन पर हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल ना हो एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 1 के पास, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि एक्स ए की या बी की जो भी वैल्यूज आएंगी उनकी किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम एट एक्स लेस देन 1 पर डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स एक्स माइनस 1 प्लस बी, जब हमारा एट एक्स इक्वल टू 1 हो। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर कह तो रहा है आपको कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन हम ये मानेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू के बराबर नहीं रखेंगे अगर वो वैल्यू, तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पर वही करेंगे। तो ये चीज हमारा आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास देखिए जैसे ही रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 ए एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम यहां रखेंगे एक्स इक्वल टू 1, तो हमारे पास हो जाएगा ये चीज ए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स एक्स माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1। अब दूसरा कह रहा है कि हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स, ये हमारा ए आएगा बेसिकली। तो अब ये डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो एक्स माइनस 1, इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो यहाँ लाई कर रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो यहाँ लाई कर रहा है। तो अब अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा ए की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो हमारा ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हमारा ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए अब हमें बोल रहा है तीसरा पॉइंट, दूसरा वाला हो गया। तीसरा बोल रहा है एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। एट एक्स इक्वल टू 3 पर हमारा एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो हमारा एफ डैश एक्स जो होगा यहाँ पर पहले ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ डैश एक्स निकालेंगे हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 3 की बात कर रहा है, तो हमारे पास ये चीज हो जाएगा 2px प्लस q। दिस इंप्लाइज दैट 6p प्लस q। ठीक है, अब देखिए 6p प्लस q, क्योंकि हमारा कह रहा है कि f डैश x कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पर, तो हमारा इसका मतलब ये हो गया कि पहले पास f डैश x जो है वो एट x इक्वल टू 3 पर एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास 6p प्लस q की वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो अगेन अगर आप जब देखेंगे इस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे तो हमारा अगेन आपको यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास देखिए एक तो ये आ गया 6p प्लस q इज इक्वल टू 1, दूसरा कह रहा है 3p प्लस q इज इक्वल टू
0। ठीक है, देखिए यहाँ पर चाहे आप इस वाले पार्ट में चाहे आप लिमिट निकाल लीजिए इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स की, चाहे आप इसको डायरेक्ट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर कर दीजिए, दोनों ही केस में आपका ये इक्वेशन सेम ही आएगी। तो अब यहाँ से हमें जब निकालना है तो हम ये माइनस कर देते तो हमारे पास आ जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास 3p की वैल्यू 1 आ जाएगी, p इज इक्वल टू 1/3। और जब p इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो हमारे पास p की वैल्यू 1/3 और q की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास a नॉट इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1/3 एंड q इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड एक्स माइनस 4 प्लस ए जब हमारी एक्स की वैल्यू 1 से कम है, ए प्लस बी जब हमारी एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, एंड अगेन एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड एक्स माइनस 4 प्लस बी जब हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो बेसिकली आपका देखिए ये क्वेश्चन जो है वो BHU BSc मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 4 पर। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से उठाएंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड एक्स माइनस 4 प्लस ए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन मॉड में 4 माइनस एच माइनस 4 प्लस ए। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। अब ये मॉड में माइनस एच है तो एच हो जाएगा, ये माइनस एच रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन एच प्लस ए दैट इज इक्वल टू ए माइनस 1। ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड एक्स माइनस 4 प्लस बी। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन मॉड 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आपका हो जाएगा, ये हमारा बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h प्लस b दैट इज इक्वल टू b प्लस 1। और हमारे पास f1 की वैल्यू दिया हुआ है a प्लस b। तो हमारे पास ये और ये तीनों आपस में हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। b से b कैंसिल, हमारी a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। उसके बाद हम इसको और इस वाले को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। a से a कैंसिल, हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, देन हमें दिया हुआ है कि f5 की वैल्यू 2 है, f'0 की वैल्यू हमारे पास 3 है, देन हमसे कह रहा है कि f'5 की हमारे पास वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे बेसिक डेफिनेशन से हम इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास होता है किसी भी फंक्शन का f' c अगर हम निकालते हैं
तो निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। हमें यहाँ पर दिया क्या है एफ डैश जीरो, तो हम सी की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन x माइनस जीरो। अब चूंकि देखिए हमें ये चीज कह रहा है कि एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन जो है वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स कि हम चाहें तो एफ डैश इसकी जगह पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी डेरिवेटिव चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारा फंक्शन में एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, इसलिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव चूज करेंगे। यदि हमारे पास यहीं पर एक्स माइनस वाई दिया होता तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो हमारा जब हम राइट हैंड चूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास 3 है, बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की जगह पर जीरो प्लस h कर देंगे माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो प्लस h। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ जीरो इंटू एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, तो अब यहां से एफ जीरो कॉमन ले लेंगे, हमारा 3 के बराबर है, तो हमारा एफ जीरो जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच इज इक्वल टू हमारे पास 3 मिल जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एफ जीरो को हम लिख सकते हैं एफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ जीरो इंटू एफ जीरो। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा एफ जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो इधर से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास यहाँ दो कंडीशन आती है, पहला कह रहा है कि एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा, दूसरा आएगा एफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास वैल्यू नहीं यूज होगी, क्योंकि अगर एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा ये वैल्यू 3 कभी आएगा ही नहीं। तो दैट मीन्स एफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो अगर एफ जीरो इज इक्वल टू वन हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर हट जाएगी, केवल 1 हो जाएगा। अब हम बात करें तो हमें निकालना क्या है एफ डैश 5, तो हमारे पास एफ डैश 5 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ एक्स माइनस एफ 5 अपॉन x माइनस 5। अब देखिए अगेन हमारे पास क्योंकि इस फंक्शन पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 5 प्लस h माइनस एफ 5 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5। ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एफ डैश 5 इज इक्वल टू, अब देखिए अगेन हमारे यहाँ पर इसको हम 5f इंटू f5 इंटू एफ एच लिख देंगे, तो हमारा f ऑफ 5 कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 5 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एच माइनस 1 अपॉन h। अब देखिए इस पूरे चीज की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 दी हुई है, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 आ गई थी इससे, तो हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एच माइनस 1 होल अपॉन h की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, तो यहाँ पर हम पूरा उठा करके 3 रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एफ डैश 5 इज इक्वल टू एफ 5 की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 बराबर 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है f(x) इज इक्वल टू ax² माइनस b व्हेन mod x इज लेस देन 1 एंड 1 अपॉन mod x व्हेन mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये दो फंक्शन की वैल्यूज दी है अलग अलग x की वैल्यूज पर। कह रहा है कि a और b को फाइंड करिए जब हमारे पास f(1) एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमारा फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो अगर हमारा फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है तो अगेन हम बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास देखिए 1 से कम के लिए हमारे पास ये है, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ax² माइनस b और f(1) है, f(1) यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा -1, क्योंकि लेस देन और अरे ग्रेटर देन और इक्वल टू पर ही है तो 1 अपॉन mod 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन हमारे पास हो जाएगा ये चीज x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये है तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन mod x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब क्योंकि 1 माइनस है तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका ये है तो हमारा हो जाएगा माइनस b माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन मॉड में 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। तो ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस b माइनस 1 एक जगह आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हो जाएगा प्लस ah² माइनस 2ah, ठीक है, होल अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये हमारा जब हो जाएगा तो देखिए 1 प्लस मॉड 1 प्लस h की वैल्यू 1 प्लस h ही होगी, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस h अपॉन h इंटू 1 प्लस h, तो हमारा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ माइनस साइन करेंगे ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ a माइनस b माइनस 1 माइनस ah² प्लस 2ah अपॉन में h इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h 1 प्लस h। तो देखिए ये h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ऊपर हमारा -1, तो दैट इज हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ a माइनस b माइनस 1 माइनस ah² प्लस 2ah अपॉन h इज इक्वल टू हमारे पास -1 होना चाहिए। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आए, दैट मीन्स कि हमारा ये वाला जो टर्म है ये 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर h का कोई भी टर्म नहीं है। तो जैसे हम h टेंडिंग टू 0 रखेंगे हमारे पास यहाँ h का कोई टर्म नहीं है, तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हम इसको 0 करेंगे, दैट इज a माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास a इज इक्वल टू मिल जाएगा b प्लस 1, ये
पहला इक्वेशन। दूसरा अब हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ए एच स्क्वायर प्लस 2ah अपॉन h इज इक्वल टू -1। अब h कॉमन लेकर के काट देंगे हम, तो हमारे पास बच जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ah प्लस 2a इज इक्वल टू 1। h की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे ये 0 और यहाँ हमारा ये -1 रहेगा, तो हमारे पास 2a की वैल्यू मिल जाएगी -1, तो a की वैल्यू -1/2। और जब a की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी -1/2 -1, दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो हमारे पास b इज इक्वल टू -3/2 और a इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पर जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने आपको ये बताया कि कैसे हम सारी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।